आज हम देखने जा रहे हैं विपणन का जो लेसन है उसके एमसीक्यू। विपणन की आधुनिक विचारधारा के समर्थक कौन है? हैंसन एवं मैकार्थी, वीजे स्टेंटन, फिलिप्स कॉटलर उपयुक्त है? सभी तो सभी है। विपणन की आधुनिक विचारधारा का बल किस पर देती है? ग्राहक की संतुष्टि धर्म है, ग्राहक सही है, ग्राहक राजा बाजार का राजा उपयुक्त सभी। विपणन अध्ययन का नया ढंग कौन सा है? नया ढंग कौन सा है भी? प्रबंधकीय स्थानानुसार कार्य तो प्रबंध के अनुसार है। विपणन समाज को जीवन पर स्तर प्रदान करता है। ये कथन किसने कहा है? प्रोफेसर पॉल मजूर ने। विपणन की पुरानी विचारधारा का क्या ध्येय था? अधिक से अधिक विक्रय करके लाभ कमाना। विपणन विचार आधुनिक विपणन कौन सा है? उद्देश्य, लक्ष्य, प्राण है भी। विपणन एक सामाजिक और प्रबंध की प्रक्रिया। ये बात किसने की? फिलिप कॉटलर ने। एक सर्वेक्षण के अनुसार यदि उत्पादन कार्य में कुल 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से विपणन कार्य से संबंधित 80% ही होंगे। जो कुछ भी उत्पादित किया जाए वह स्वतः बिक जाएगा। ये अवधारणा अब समाप्त हो चुकी है, अस्तित्व खो चुकी है। ये पुरानी अवधारणा है। उत्पादन से उपभोग तक की क्रियाएं शामिल है विपणन में। बाजार अनुसंधान का संबंध है बाजार विश्लेषण से। विपणन है मानवीय, सामाजिक, नियोजन, निष्पादन सभी क्रियाएं। विपणन मिश्रण क्या है भी? विपणन मिश्रण है कला और विज्ञान दोनों। नई विपणन विचारधारा का उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि से लाभ कमाना। बाजार वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? कि ग्राहकों की समान आवश्यकता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण बांटना। उत्पाद विविधीकरण कार्य शामिल है जिसमें किस्म होता है, आकार होता है, रंग रूप उपयुक्त सभी के आधार पर। वर्तमान में विपणन का अर्थ क्या है? उपभोक्ता केंद्रित। आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। विपणन और नवाचार दोनों करने पड़ते हैं। सही समय पर सही वस्तु, सही कीमत, सही स्थान पर कार्य होना, ये किसका ध्येय है? तो ये किसका ध्येय भी? तो ये आपका ध्येय हो जाएगा विपणन का। भंडारण और संग्रहण कार्य संबंधित है। किससे संबंधित है? भंडारण और कार्य किससे संबंधित है भी? भौतिक वितरण से संबंधित है। विपणन की आधुनिक विचारधारा किस पर आधारित है? विक्रेता या सावधान या क्रेता सावधान या दोनों? तो इसमें कौन सावधान हो? विक्रेता। विपणन के प्रमुख कार्य हैं विपणन संचार, बाजार वर्गीकरण, विनिमय कार्य सभी। विपणन का महत्व बढ़ता है क्यों बढ़ता है भी? क्योंकि एक सामाजिक क्रांति लाना, समाज के जीवन स्तर को बनाना, जीवन स्तर को उठाना उपयुक्त सभी। व्यवसायियों के लिए महत्व है लाभ, लागत में कमी आना, अधिक उत्पादन संभव उपयुक्त दोनों। तो ये किसके हिसाब से दोनों हो जाएंगे? विपणन का महत्व है समाज के लिए, राष्ट्र, ग्राहक, तीनों के लिए। विपणन पी जो 4 पी है में शामिल है। कौन शामिल है अभी? उत्पाद और मूल्य। ये नहीं है, ये दोनों शामिल है। 3 नंबर सही होगा इसमें। तो 26 में कौन सा होगा? 3। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भी। 27 में कौन सा कथन सत्य है? विपणन की नई विचारधारा विक्रय पर आधारित है। नहीं, विपणन की नई विचारधारा उपभोक्ता आधारित है। ये है। विक्रय विपणन समान है? नहीं है, तो ओसी उपभोक्ता है। ब्रांड से संबंधित निर्णयों का आधार क्या है? ब्रांड का मतलब होता है नामकरण। तो मार्केट रिसर्च हो गया, ग्राहक की आवश्यकता का निर्धारण हो गया, लागत नहीं होगा तो 4 सही होगा। ऑनलाइन विपणन का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे? वितरण से है। मेगा मार्केटिंग का विचार किसने प्रस्तुत किया था? मेगा मार्केटिंग का विचार किया था फिलिप कॉटलर ने। रिलेशनशिप मार्केटिंग का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? रिलेशनशिप का पुनरावर्त क्रय से। आधुनिक विपणन की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो वर्तमान में तो उपभोक्ता पर जोर देती है भी। किस पर? उपभोक्ता। देखो भी, ग्राहक संतुष्टि पर ज़्यादा जोर देती है ये। विपणन की प्रक्रिया में आते हैं। विपणन की प्रक्रिया में कौन आते हैं अभी? समय, उपयोगिता, स्थान और अधिकार उपयोगिता उपयुक्त है सभी आते हैं क्या? सभी। विपणन और विनिमय अवधारणा संबंधित है। किससे संबंधित है अभी? विपणन और विनिमय की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? उसका संबंध होगा उत्पाद का उन्नयन, प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है अभी। वितरण और मूल्य के संदर्भ में क्रेता विक्रेता के मध्य वस्तुओं का विनिमय महत्व, उत्पादन में वृद्धि हो, ये तो है नहीं, तो ये होगा। विपणन मिश्रण की अभिव्यक्ति का सर्जन किसने किया है अभी? तो विपणन जो मिश्र है किसने सर्जन किया इसका? तो जेम्स कुलिटन। ई विपणन, ई का मतलब होता है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से जो करते हैं अभी। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी क्या इंटरनेट के माध्यम से हैं।
विपणन मिश्रण में कौन से 4 जो पी है उनका समावेश है। 4 पी में कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये सही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है इसमें प्राइस है, प्लेस है, इसमें पावर ये है नहीं, इसलिए इनमें चलो एक ही नाम में डिफरेंस है इनमें। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास, अभिकल्प और विपणन क्रियाओं के क्रियान्वयन प्रक्रिया और गतिविधियों पर आधारित है, जो कि उसके विस्तार और अंतर्निर्भरता को स्वीकार करती है? तो कौन सी है ये? तो समग्र विपणन की अवधारणा मानी जाती है इसमें। निम्न में से कौन सा समग्र विपणन का प्रधान घटक नहीं है? कौन सा नहीं है भी? प्रधान घटक नहीं है। संबंध विपणन, एकीकृत समाज, ग्राहक अलग हो गई, संतुष्टि। विपणन लक्ष्य विपणन में अंतिम सोपान कौन सा है? लास्ट सोपान है। ये जो विपणन के हैं उसमें लास्ट सोपान कौन सा है अभी? बाजार की अवस्थिति। जिसमें विपणन एक प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है कैंडिक, स्टील एवं गोवनी ने। विपणन की परंपरागत अवधारणा के अनुसार विपणन को माना जाता है, क्या माना जाता है अभी? उत्पाद। ये पुरानी अवधारणा थी, उत्पाद अभिमुखी मानती है अभी। वर्तमान में क्या है? उपभोक्ता है। विपणन की आधुनिक नवीन विचारधारा के अंतर्गत विपणन में क्या माना गया है? ये माना गया है उपभोक्ता अभिमुखी, उपभोक्ता प्रधान। निम्न में से किन तत्वों को विपणन में शामिल नहीं किया? उत्पाद, स्थान, संवर्धन, उपयोग सभी को शामिल किया जाता है। ये पी 4 पी है ना, प्राइस, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। निम्न में से किस विपणन कार्य में शामिल किया गया है? विपणन कार्य में कौन से शामिल हैं? बाजार विश्लेषण है, प्रमाप श्रेणीकरण है, उत्पाद मूल्य निर्धारण है, उपयुक्त सभी। आधुनिक विपणन विचारधारा में शामिल है कौन है भी? विक्रय उपरांत सेवाएं, उपभोक्ता संतुष्टि, माल सेवा का क्रय विक्रय, उपयुक्त सभी। वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग करने तक की समस्त क्रियाएं किस में शामिल होती है? विपणन में। कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? विपणन का कार्य कौन सा नहीं है? अभी बाजार विश्लेषण, संग्रहण है, नियोजन है, उत्पाद रूपरेखा है, माल क्रय उत्पादन नहीं है। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों की क्रियाएं शामिल होती है। ये किसने कहा है? ये है पाइले ने कहा है। क्या है भी? दोनों क्रय और विक्रय, पाइले। विपणन लक्ष्य, विपणन का क्या लक्ष्य है अभी? नए ग्राहकों को आकर्षित करना, उच्च स्तरीय मानक मूल्य की वचनबद्धता, संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों को वृद्धि करना, उपयुक्त सभी है। कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? विपणन का माल का क्रय एवं उत्पादन, बाजार सूचनाओं का संग्रहण विश्लेषण, विपणन नियोजन, उत्पाद की रूपरेखा। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है अभी। उत्पाद का क्रय और उत्पादन इसका कार्य नहीं है। और बाकी देखो ये सब कार्य है इसके विपणन के। विपणन क्षेत्र में शामिल है कौन सा है जो विपणन में? एक उत्पाद, एक सेवा, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक विचार, एक उपयुक्त सभी है, तो सभी शामिल होंगे। निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? उत्पाद, मूल्य, स्थान, पैकेजिंग। तो कौन सा नहीं है? पैकेजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। विपणन शब्द का संबंध किससे है? ग्राहक को मूल्य संतुष्टि को महत्व देने वाला है, बस मेन। विपणन दर्शन के सार का वाक्यांश विपणन में सामाजिक और नैतिक चिंता पर एक मजबूत केंद्र बिंदु काल की एक विशेषता है। ये किसकी है? सामाजिक विपणन की है भी। विपणन के 4 पी कौन सी है जो 4 पी है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सही है इसमें। विपणन की अवधारणा जिसमें संगठन का कार्य उपभोक्ता को की इच्छित संतुष्टि, समाज की भलाई करने के लक्ष्य, बाजार की रुचि, मांग, आवश्यकता का निर्धारण करता है, क्या कहलाती है? सामाजिक विपणन अवधारणा। क्योंकि किससे संबंधित है? समाज की भलाई, इसलिए सामाजिक है। समाज को जीवन स्तर प्रदान करना विपणन, ये बात किसने की है? पाल मजूर ने। विपणन महत्वपूर्ण है, न्यूनतम लागत वितरण करता है, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करता है, नई वस्तु उपलब्ध, उपयुक्त सभी होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विपणन की नई विचारधारा विक्रय पर आधारित है? नहीं, नई विचार उपभोक्ता पर आधारित है, तो ये सही है। व्यवसाय के सामाजिक वातावरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल है? धर्म और उसके प्रभाव, संस्था का योगदान, परिस्थिति, फैशन, दून, तो ये शामिल नहीं है धर्म वगैरह। वह उत्पाद जिसे क्रय करने से पूर्व कई दुकानों पर जाकर उपभोक्ता द्वारा उसकी तुलना में अधिक समय लगाते हैं, तो वह कौन सा उत्पाद होता है? क्रय योग्य उत्पाद होता है।
विपणन को एक दिन में सीखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए समय लगता है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है फिलिप कोटलर ने। विपणन की परंपरागत अवधारणा की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? परंपरागत की उपभोक्ता संतुष्टि, ये तो आधुनिक की है, अभी वर्तमान की है। ये तो पहले तो क्या लाभ कमाना, वस्तु केंद्रित, केवल क्रय विक्रय का अध्ययन हो, लेकिन उपभोक्ता संतुष्टि वगैरह ये आधुनिक नई विचारधारा है। विपणन की आधुनिक विचारधारा के समर्थक कौन है? मैकार्थी। इनमें जो है, और वैसे देखो आधुनिक विचार के समर्थक कौन है? मैकार्थी है, कंडिक है, स्टील गोवनी, प्रोफेसर एच हेंसन, प्रोफेसर पॉल मोजूर, पीटर एफ डंकर, फिलिप कोटलर, ये सब आधुनिक नवीन विचारधारा के समर्थक हैं। उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय उपरांत तक की क्रियाएं किसमें शामिल होती है? विपणन में। टांसले क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन के कार्य कितने माने? 8। ये 8 प्रकार के कार्य माने: क्रय विक्रय, परिवहन, भंडारण, वित्तीय जोखिम, बाजार सूचना, प्रमाणीकरण। बाजार को जीवन स्तर प्रदान करता है, ये बात है प्रोफेसर पॉल मंजूर की। विपणन मिश्र निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? लक्ष्य बाजार। वितरण भी होता है, उत्पाद भी होता है, कीमत, लेकिन लक्ष्य बाजार नहीं है। ये तत्व आगे वापस बॉम्स बिटनर द्वारा बताया कि 7P में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? पॉलिटिकल नहीं होता है अभी। पीपल हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोटेक्ट, ये तो राजनीति होगी ना, ये नहीं है। तो ये सब है पीपल, फिजिकल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। विपणन विचार का क्रियात्मक रूप से विपणन प्रबंध यह किसने विचार दिया है? विलियम जे स्टैंड। विपणन किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर रहा है जिसे आपको जानने, पसंद करने, विश्वास करने की आवश्यकता है। ये कथन किसने दिया है अभी? जॉन जेत्सो। एक शाखा है जो उपभोक्ता के विभिन्न चरणों से संबंधित उत्पादों या सेवाओं को करके अंतिम उपभोग के लिए खरीदने से पहले गुजरती है। तो वो कौन सी होती है? उपभोक्ता व्यवहार। कौन सा विपणन अवधारणा विपणन कार्यक्रम की प्रक्रियाओं और गतिविधियों के विकास, प्रारूप और क्रियान्वयन पर आधारित है और उसकी विस्तार तथा अंत्योसात्वित को पहचानती है? वो है समग्र विपणन अवधारणा। और ये अंतिम जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन किया जा सकता है? कौन सा उपयुक्त सभी है? कि विचार, व्यक्ति, सेवाएं, अनुभव, संपत्ति, घटनाएं, सूचना, संगठन। तो उपयुक्त सभी होगा।